पहाड़ियों को अगर रिजर्वेशन दी जाए, अगर इसमें मौका दिया जाए तो पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अपने ही रिजर्वेशन से अपना इलेक्शन लड़ें और 30 से 40 तक सीटें हमारे पहाड़ी लोग जो हैं काफ़ी तादाद में पहाड़ी इलाके में बसते हैं, ताकि हम इसमें कामयाब होके असेंबली में जाएं। और राजौरी जो बहुत पिछड़ा हुआ फार फ्लाइंग एरिया, रूरल डिपार्टमेंट का जो काम होता है, पंचायत के जो काम होते हैं, पहले तो ग्राउंड पर होते ही नहीं। इसी काम को किसी गरीब को देते हो कि ये काम कर लो, ये सड़क या ये नाली ये बना लो, दराज से मैं ये कहूँगा कि पेमेंट नहीं होती, और वो काम होने के बजाय ना होना जो है वो ठीक। अब जो सरकार आई है यहाँ पर कुछ काम नज़र आने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की। पैसा वहाँ पर है वो वहाँ पर लगाया जाए। किसान ही कमाता है तो हम लोग जो है ये खाते हैं। किसान जो है वो दर पदर की ठोकरें खाता है, क्योंकि फसल तबाह हुए हैं। तो इनके जो लोन हैं, कम से कम ये लोन जो 1 लाख से कम है तो उनको माफ़ किया जाए। एनसी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, पीडीपी को, बीजेपी एक मिसाल है। आने वाला एक मतलब समझते हैं कि एक सितारा है। विकास के लिए, बेरोज़गारी के लिए, आने वाले वक्त के लिए आप बीजेपी को वोट दें। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट में भी इंशाल्लाह बनेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सैयद जमील शाह जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 11/11/2021 को भारतीय मोदी आर्मी की तरफ से इन्हें पहाड़ियों का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है। जमील जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू जी। सबसे पहले बात करेंगे, जिस तरह से आपको पहाड़ियों का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है भारतीय मोदी आर्मी की तरफ से, जिस तरह से कुछ दिन पहले जम्मू में एक सरकारी रैली की गई और हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए हुए थे, हर एक तबके की उन्होंने बात की और पहाड़ियों की भी उन्होंने बात की। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या जो पहाड़ी कम्युनिटी है या जो पहाड़ी संगठन है उन्हें भी आरक्षण मिल पाएगा? शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो जहाँ तक इस संगठन का तल्लुक़ है भारतीय मोदी आर्मी का, तो ये एक बड़ा संगठन है। एक अरसे से जद्दोजहद चल रही है और जब 11/11/2021 को दिल्ली में मुझे बुलाया गया और डॉक्टर आहूजा साहब जो इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप भी पहाड़ियों के नेशनल प्रेसिडेंट का ओहदा संभालो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और जब अमित शाह साहब यहाँ पर आए, JNK का दौरा किया उन्होंने कश्मीर में भी और हर जगह हर तबके के बारे में बात की और उन्होंने पहाड़ियों के लिए भी ये कहा कि हम रिजर्वेशन करेंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमें जो हमारा कोटा है 8% वो दिया जाना चाहिए, और इसके अलावा जो हमारी रिजर्वेशन है वो होनी चाहिए, ताकि हम अपने ही रिजर्वेशन से अपना इलेक्शन लड़ें और 30 से 40 तक सीटें हमारे पहाड़ी लोग जो हैं काफ़ी तादाद में पहाड़ी इलाके में बसते हैं, ताकि हम इसमें कामयाब होके असेंबली में जाएं। सर, जिस तरह से बात चली थी तो उन्होंने ये भी कहा था अमित शाह जी ने कि अगर हो सकता है कि एक पहाड़ी भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है जम्मू का। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप देखें उड़ी से लेके उड़ी, बारामूला, करनाल और फिर राजौरी, पुंछ, ये इलाका जो है ये तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है वो ये पहाड़ी इसमें बसते हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पहाड़ियों को अगर रिजर्वेशन दी जाए, अगर इसमें मौका दिया जाए तो पहाड़ियों का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। सर, जिस तरह से भारत सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, विकास के नए नए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन एक तबका जैसे युवा पीढ़ी की हम बात करें तो बाहर जो बेरोज़गारी दर है कम है, लेकिन जम्मू में जो इस समय बेरोज़गारी दर है 22.2% पहुँच चुकी है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर देखो, मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जब से बीजेपी आई है काफ़ी कोशिश की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बेरोज़गारी को कम किया जाए, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो गरीब हैं और अरसा 2 साल से कोरोना के मारे हुए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी इस पर पूरी नज़र रखें और ख़ुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर को अगर देखें तो यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग जो हैं पहाड़ियों में बसते हैं, एजुकेशन कम है और 2 साल में एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। पुंछ बेल्ट से सर आप बिलोंग करते हैं, जिस तरह से भारत सरकार द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं, आप अपने पुंछ बेल्ट में विकास को कैसे देखते हैं? अक्षय जी, एक्चुअली मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ और बेसिकली एक मैं छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, ठेकेदार भी हूँ, बेसिकली ठेकेदार हूँ। हमारे पुंछ और राजौरी जो बहुत पिछड़ा हुआ फार फ्लाइंग एरिया है, वहाँ से मैं जो काम होते हैं, मैं समझूंगा कि रूरल डिपार्टमेंट का जो काम होता है, पंचायत के जो काम होते हैं, पहले तो ग्राउंड पर होते ही नहीं हैं। अब जो सरकार आई है यहाँ पर कुछ काम नज़र आने लगे हैं। अगर वो काम होते भी हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ वो लोग जो वो सफ़र होते हैं, पेमेंट के लिए वो सफ़र होते हैं, वो दर पर दर की ठोकरें खाते हैं। और फिर जो मैंने बहुत बार इस डिपार्टमेंट को भी कहा है, एसीडी साहब को से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, तो कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं मैडम जी हुआ करते थे, उनसे भी मैंने बात की कि अगर आप किसी काम को किसी गरीब को देते हो कि ये काम कर लो, ये सड़क या ये नाली ये बना लो, तो उसके बाद अगर वो बंदा मार्केट से आधार में सीमेंट उठा के काम करता है, मटेरियल उठाता है, तो अरसा दराज से मैं ये कहूँगा कि पेमेंट नहीं होती और वो काम होने के बजाय ना होना जो है वो ठीक है। तो वहाँ के काम जो है डेवलपमेंट के बारे में अगर आप कहेंगे तो वहाँ की हालात बहुत ख़राब है। ख़ुसूसी तौर पर हमारा इलाका है, वहाँ पर एक हमारी जगह पड़ती है पमरोट, सांगला, सोरनकोट, वहाँ की सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं। अभी तो बड़ी कोशिश की जा रही है इस हुकूमत में कि इनको थोड़ा ठीक किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, डीसी पुंछ की, डीसी राजौरी की और एसीडी साहब की, कि जो पैसा वहाँ पर है वो वहाँ पर लगाया जाए। और जो ये सरपंचों को जो पैसा दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि सरपंच काम तो होता नहीं है ग्राउंड पर। अब अगर थोड़ी सी सख्ती हुई है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद कुछ तब्दीली आए। सर, तो हम बात करेंगे किसानों की लेकर, क्योंकि किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। पिछले 1 साल में किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, पूरे देश की नज़रों पर बनी हुई थी। हालांकि उनका भारत सरकार के बीच में समझौता हो चुका है, किसान अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। किसानों को आप कैसे देखते हैं, या उन्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है, आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? दिल्ली में एक अरसे से किसानों ने आंदोलन शुरू किया, तो मोदी जी ने ये कोशिश की थी कि जो बड़े किसान हैं उनको छोड़ के छोटे किसानों को फ़ायदा मिले, वो उनको समझाने की बड़ी कोशिश की। लेकिन अपोजिशन पार्टी ने इसको अक्ताया, ख़ासकर कांग्रेस ने, और ये एक मुद्दा बन गया कि किसान जो है वो मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। फिर जब वक्त आया, मोदी जी ने खुद कहा, मैंने कहा था कि ये समझ जाए, मैं इनके फ़ायदे के लिए कह रहा था, लेकिन ये नहीं समझे, मैं तीनों कानून वापस लेता हूँ। अब जब ये बात होगी, पार्लियामेंट में भी पास होगी, तो अब वो आस्ता आस्ता वापस जा रहे हैं। रहा मसला, इस पर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, KCC लोन। तो किसान जो है वो दर पर दर की ठोकरें खाता है। जब वो लोन के लिए पहले तो उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही नकल नहीं मिलती, अगर मिलती है, अगर वो कागज़ी कार्रवाई करके भी वहाँ जाता है किसी बैंक के अंदर, तो वहाँ उनको बड़ा सफ़र होना पड़ता है। वो कभी उसकी गारंटी मांगते हैं, एक के लिए दो गारंटियाँ मांगते हैं, कभी उसकी NOC मांगते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान जो हैं, किसान ही के बलबूते पर किसान ही कमाता है, तो हम लोग जो है ये खाते हैं। तो इनके जो मैं समझता हूँ जो पिछले लोन हैं, क्योंकि फसल तबाह हुए हैं, पिछली बार भी ज़्यादाबारी हुई है, तो इनके जो लोन हैं, कम से कम ये लोन जो 1 लाख से कम है तो उनको माफ़ किया जाए। शाह साहब, अब बात करेंगे राजनीति की। जिस तरह से भारत सरकार ने बोला है कि पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आ जाएगी नेक्स्ट ईयर में,
तो किस पार्टी की सरकार बनना ज़रूरी है जो विकास को अर्श तक ले जाए जम्मू कश्मीर में? देखो, पहली बात तो ये है कि स्टेट वापस आनी चाहिए, इसलिए कि स्टेट वापस आएगी तो इसमें कोई भी काम जो है वो होगा। सरकार बनना बहुत ज़रूरी है, इसमें ये नहीं है, अमित शाह साहब ने भी कहा है, मोदी साहब ने भी ये कहा है कि हम सरकार देंगे लेकिन डिमोलिशन के बाद, वो तो हो चुकी है, अब इलेक्शन होना है। और आपको ये पता है यूपी में 3-4 स्टेटों 5 स्टेटों में अभी इलेक्शन हो रहा है फरवरी में, तो हम समझते हैं कि मार्च अप्रैल में या मई जून में हमारा भी इलेक्शन हो जाए। तो अगर इलेक्शन हो जाता है इस दौरान तो सब पार्टियों को देख लिया है लोगों ने, हर पार्टी ने 60-70 साल 74 साल की इस जो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने क्या किया है, तो दूसरी पार्टियों ने भी खिलवाड़ी किया है हर एक के साथ। अब बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट में भी इंशाल्लाह बनेगी, और मैं समझता हूँ कि तब लोगों के काम होंगे, विकास होगा, डेवलपमेंट होगी। और जहाँ तक मसला है बेरोज़गारी का, मेरी रिक्वेस्ट है जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, इस स्टेट को साथ लेके चलें। जम्मू कश्मीर एक ताज है, जम्मू कश्मीर को पावर दिए जाए, जम्मू कश्मीर की रियासत को रियासत में तब्दील किया जाए जैसे पहले थी, ताकि यहाँ के लोग बहुत खुशी से, बहुत बढ़ चढ़ के, पुंछ से लेके उड़ी करना तक के लोग जो हैं इस वक्त बीजेपी में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जम्मू में या J&K की बात करें कि बीजेपी का कुंभा जो है वो बढ़ रहा है, अदर पार्टीज़ के जो दिग्गज नेता हैं भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो जम्मू कश्मीर की पब्लिक है वो भी ये चाहती है कि विकास हो, लोगों को रोज़गार मिले। जिस तरह से अदर पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि पार्टी में इन लोगों ने देख लिया, NC को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, PDP को भी, सभी पार्टियों को देखा, गठबंधन भी हुआ, तो सरकारें नहीं चली भी तो धोखा ही हुआ लोगों के साथ। अब बीजेपी एक मिसाल है, आने वाला एक मतलब समझते हैं कि एक सितारा है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में तो आपको पता ही है कि मैंडेट जो है वो जम्मू में बीजेपी को ही है, और इस बार लगता है कि कश्मीर से भी काफ़ी सीटें मिलेंगी और इंशाल्लाह बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। सर, रफ्तार जम्मू के माध्यम से आप जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि विकास के लिए, बेरोज़गारी के लिए, आने वाले वक्त के लिए आप बीजेपी को वोट दें, इसका साथ दें, और ऐसा बेहतरीन नेता आपके पास इस वक्त मौजूद है नरेंद्र मोदी जैसा, जो हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में एक मिसाल है। जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ के लोग मुतासर हुए हैं, वहाँ की हुकूमत ने उनको वेलकम किया है, तो मैं समझता हूँ कि उनका साथ देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में एक बार फिर अक्सरियत से हुकूमत बने। ये थे सैयद जमील शाह जी, इन्होंने अपनी बात रखी और इनका कहना ये है कि जम्मू कश्मीर में वो सरकार बने जो रोज़गार दे पाए या जम्मू कश्मीर के विकास को अर्श तक ले जाए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।